मेरा नाम गुड़िया है और मैं हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ। और जिस घटना के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे पापा के साथ हुई है। मेरे पापा का नाम अश्विन है और वो एक शॉपकीपर हैं। हिमाचल में ऐसे तो टूरिस्ट लोग आते ही रहते हैं पूरे साल, पर त्यौहार के समय में कुछ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है। मेरे पापा की खाने पीने की दुकान है, प्रसाद वगैरह की दुकान है, तो जब कोई भी त्यौहार होता है तो उनकी बिक्री बहुत ही ज़्यादा डबल हो जाती है। और हमारे गांव में एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसे भीम काली मंदिर कहते हैं। वहां दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वो मंदिर सुबह 6 बजे से ही खुल जाता है, पर उसके पहले से ही लोग आने शुरू हो जाते हैं। और इस वजह से कभी कभी पापा को सुबह 3 बजे उठकर दुकान जाना पड़ता है ताकि वो सुबह आए लोगों को भी सामान बेच सके। ये घटना मेरे पापा के साथ 1 हफ्ते पहले ही हुई है। उस दिन भी हमेशा की तरह पापा रात को 3 बजे उठ गए थे और फटाफट रेडी होकर वो दुकान के लिए निकल रहे थे। उस रात बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और रास्ता पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ था। इतनी रात को भला कौन ही निकलता। पापा ने आधा रास्ता तय कर लिया था कि तभी उन्होंने एक आदमी को देखा जिसने शॉल ओढ़ी हुई थी और उसके हाथ में एक बैग था। उसने पापा को आवाज़ लगाई और पापा उसके पास चले गए। तब उस आदमी ने पापा से भीम काली मंदिर जाने का रास्ता पूछा और ये भी बताया कि वो सुबह से ही इस रास्ते पर भटक रहा है और लोगों से मदद मांग रहा है, पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए रुक ही नहीं रहा था। ये बात पापा को भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगी क्योंकि भीम काली मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है और कोई भी उनकी मदद आसानी से ही कर सकता था। फिर पापा ने उस आदमी से कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको भीम काली मंदिर के पास ड्रॉप कर दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने उस आदमी को अपनी गाड़ी पर बैठा लिया। पूरे रास्ते उस आदमी ने पापा को बताया कि वो गाज़ियाबाद से आया है और उसका परिवार हर साल यहाँ पर आकर दर्शन देता था, पर वो आदमी कभी भी यहाँ पर दर्शन नहीं कर पाया था। इस वजह से उसने सोचा कि क्यों ना आज दर्शन कर ही लिया जाए। फिर पापा ने उन्हें मंदिर के सामने ड्रॉप कर दिया और उन्हें बताया कि मंदिर का दरवाज़ा सुबह 6 बजे खुलेगा। वो आदमी फिर पापा की गाड़ी से उतर गया। उतरने के बाद उसने पापा को एक स्माइल दिया और फिर आगे बढ़ते हुए वो अचानक से गायब हो गया। पापा को भी ठीक से समझ में नहीं आया कि वो आदमी आखिर गायब कहाँ हो गया। फिर पापा तुरंत ही शॉप चले गए। 6 बजे तक न्यूज़पेपर वाला भी आ गया था और शॉप में ज़्यादा कोई लोग आए नहीं थे, तो पापा न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए कि तभी एक खबर ने पापा का ध्यान खींच लिया। उसमें मार्केट की ही खबर थी और नीचे लिखा हुआ था कि पिछले ही दिन एक शख्स की बस स्टैंड में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और वो गाज़ियाबाद से आया था स्पेशली भीम काली मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये पढ़ने के बाद जब पापा ने उस शख्स की तस्वीर देखी न्यूज़पेपर में, तब बहुत ध्यान से देखने के बाद पापा ने नोटिस किया कि वो वही इंसान था जिससे आज पापा सुबह मिले थे और जिसको पापा ने मंदिर पर ड्रॉप किया था। ये देखकर पापा के होश ही उड़ गए और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसा होने से उनकी आस्था और भी ज़्यादा बढ़ गई भीम काली मंदिर के लिए। जब पापा ने आसपास के लोगों को इस बारे में बताया तो लोगों ने भी पापा से कहा कि ऐसा अक्सर होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हादसे हुए हैं और उनके साथ जब ऐसे हादसे हुए हैं तो उनकी भी आस्था भीम काली मंदिर के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। मेरा नाम तनीषा है, पर प्यार से सब मुझे टीनू कहते हैं। मैं जबलपुर से हूँ और जिस घटना के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे साथ करीब 1 महीने पहले हुई थी। मैं अभी क्लास 12th में हूँ और मेरे क्लासमेट्स और मेरे स्कूल में इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा ही फेमस है। मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स हम सभी अपने अपने आईडी में पोस्ट और स्टोरीज़ डालते ही रहते हैं। बीच में मुझे कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ गया था कि मुझे फॉलोअर्स थोड़े ज़्यादा चाहिए थे और मैंने नोटिस किया था कि जिसकी आईडी ओपन होती है उसके फॉलोअर्स थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। तो मैंने अपनी आईडी की सेटिंग्स चेंज कर दी और उसे प्राइवेट से ओपन कर दिया, यानी पब्लिक।
उसके बाद मेरे फॉलोअर्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी और एक्साइटेड हो गई थी। पब्लिक करके मुझे कुछ दिन ही हुए थे और मेरे फॉलोअर्स जस्ट डबल हो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी कि तभी मेरा बेस्ट फ्रेंड विहान, जिसने जस्ट अभी ही मेरे रीसेंट पोस्ट को देखा था, वो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा कि इस पर कमेंट किया जाए। पर कमेंट करने से पहले उसने सोचा कि क्यों ना बाकी सारे कमेंट भी ऐसे ही देख लिया जाए। वो कमेंट्स देख ही रहा था कि तभी उसे एक वियर्ड बंदे का कमेंट दिखाई दिया। उसने उसकी आईडी ओपन करके देखी तो वो बहुत ज़्यादा ही फेक लग रही थी। उसमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं था, ऐसे ही कुछ भी रैंडम चीज़ों की तस्वीरें थी। इससे ये तो समझ आ रहा था कि ये आईडी फेक है, क्योंकि उसके फॉलोअर्स बिल्कुल भी नहीं थे और उसकी फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा थी। ये देखकर विहान ने मुझे तुरंत ही कॉल किया और उस आदमी के बारे में बताया। मुझे भी थोड़ा वियर्ड लगा और मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद अगले दिन मंडे था, यानी स्कूल जाने का दिन था। अगले दिन मैं और विहान वापस से स्कूल में मिले। स्कूल में हमारा आधा दिन कैसे ही बीत गया पता ही नहीं चला। उसके बाद जब हम वापस घर जा रहे थे तो मैंने विहान को बताया कि मेरे मॉम डैड आज घर में नहीं हैं, वो लेट नाइट वापस आएंगे, और मैंने उसे मूवी के लिए इनवाइट कर दिया। हम दोनों का घर स्कूल से बहुत ज़्यादा ही पास में है, तो हम दोनों वॉक कर कर ही वापस घर जाया करते थे कि तभी हम दोनों ने ही नोटिस किया कि एक कार हमारा पीछा कर रही है। हम दोनों को वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगी और हम एक तरह से बच्चे ही थे, हम क्या ही करते। हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे कि आधी दूर चलने के बाद जब हमने देखा कि वो कार अभी भी हमारा पीछा कर रही है तो हम भागते हुए मेरे घर के अंदर चले गए, क्योंकि स्कूल से मेरा घर ज़्यादा पास था। घर के अंदर आते ही हमने देखा कि वो कार हमारे अंदर आते ही तुरंत ही वहाँ से गायब हो गई, और उसने डिसाइड किया कि आज वो घर ही नहीं जाएगा और पूरा दिन मेरे साथ रहेगा। मुझे भी उसका ये आइडिया बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। स्कूल से आने के बाद हम दोनों ने ही सबसे पहले अपना होमवर्क किया। उसके बाद कुछ स्नैक्स खाते हुए हमने टीवी देखा और फिर ऐसे ही चिल कर रहे थे। देखते ही देखते रात हो गई और मॉम डैड तो घर में थे नहीं, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया जाए। ऑर्डर करने के थोड़ी ही देर के बाद हमारे घर की बेल बजी। जब मैं पिज़्ज़ा लेने के लिए मेन डोर पर गई और मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि बाहर एक अजीब सा आदमी खड़ा हुआ है। उसे अचानक से देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और मैंने तुरंत ही दरवाज़ा बंद किया और भागते हुए ऊपर गई और मैंने विहान को इस बारे में बताया। हम दोनों फिर नीचे आए और जब खिड़की से देखा तो बाहर कोई नहीं था। वापस रूम में आने के बाद मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मैंने एक आदमी को मेरे रूम की खिड़की पर देखा जो कि बहुत अजीब तरह से हमें देख रहा था। उसे देखकर हम दोनों ही बहुत ज़्यादा डर गए थे और भागते हुए बेसमेंट में चले गए। हमने डिसाइड किया कि मेरे मॉम डैड के आते तक हम दोनों वहीं रहेंगे। फिर कुछ घंटों के बाद मेरे मॉम डैड भी आ गए और हमने उन्हें सारी बात बता दी। फिर अगले ही दिन मैंने नोटिस किया कि जिसकी आईडी को मैंने ब्लॉक किया था वो आदमी बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था। शायद वो कोई स्टॉकर था, पर हमने दोबारा फिर कभी उस आदमी को नहीं देखा, लकीली।